मायका आया ससुराल। सुमित्रा की सास कल्याणी 70 साल की होने वाली थी, इसलिए सुमित्रा इस बार अपने पति राकेश के साथ मिलकर अपनी सास का जन्मदिन अच्छे से मनाना चाहती थी। और इसलिए सुमित्रा अपनी बेटी और दामाद को फोन करती है और उन्हें इनविटेशन देती है। सपना बेटी, बहुत जल्दी तेरी दादी 70 साल की हो जाएंगी, इसलिए इस बार मैंने और तेरे पिताजी ने सोचा है कि तेरी दादी का जन्मदिन अच्छे से मनाया जाए, ताकि इस बार का उनका जन्मदिन यादगार हो सके। इसलिए तू और दामाद जी दादी के जन्मदिन पर आ जाना। माँ, आप चिंता मत करो, मैं तो 2 दिन पहले ही आऊंगी और दादी के जन्मदिन की सारी तैयारी अपने हाथों से करूंगी। फिर देखना, दादी जब आखिरी सांस गिनेंगी ना, तब भी वो अपना 70वां जन्मदिन ही याद करेंगी। सुमित्रा अपनी बेटी और दामाद को बुलाकर बाकी लोगों को भी इनविटेशन देने लगती है, पर वो बेचारी इस बात से अनजान थी कि उसकी बेटी का पूरा ससुराल ही उसके घर आ जाएगा। अब कल्याणी के जन्मदिन के 2 दिन पहले ही सपना अपने ससुराल वालों के साथ अपने मायके आ जाती है। सपना के ससुराल वालों को देखकर सुमित्रा और राकेश के तो होश ही उड़ जाते हैं। नमस्ते समदन जी, कैसी हैं आप? अब देखिए ना, सपना बहू की दादी जी का जन्मदिन है, तो हम सब कैसे घर में बैठ सकते थे, इसलिए उनका जन्मदिन सेलिब्रेट करने के लिए और उन्हें खुद बधाई देने के लिए हम सब आ गए। अब आपका काम आसान हो जाएगा, है ना? हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा समदन जी, पर आप सबने आने से पहले बताया नहीं। अगर आप लोग बता देते तो राकेश जी आप सबको लेने के लिए चले आते। मुझे लगा सपना अकेली आ रही है। समदन जी, आपकी बेटी दामाद तो अकेले ही आ रहे थे, पर जब हमें पता चला कि दादी जी का जन्मदिन है, तो हमने सोचा क्यों ना उनके 70वें जन्मदिन को यादगार बनाया जाए, इसलिए हम सब भी आ गए। सपना का पूरा ससुराल सुमित्रा के घर आकर बहुत खुश था, पर शायद सुमित्रा अपनी बेटी के ससुराल वालों को देखकर खुश नहीं थी, क्योंकि सपना का पूरा ससुराल अचानक से जो सुमित्रा के घर आ गया था। पर बेचारी सुमित्रा कर भी क्या सकती थी। अब घर में आए मेहमानों की वजह से सुमित्रा का छोटा घर भर जाता है, जिस वजह से सुमित्रा को काफी परेशानियों को झेलना पड़ता है। माँ, मैं नहाने जा रही हूँ और आप कपड़े प्रेस कर रही हो ना, तो निखिल जी के कपड़े भी प्रेस कर दो ना, और मेरी सासू माँ को ना ये कपड़े दे दो, आज नहाकर वो यही कपड़े पहनेंगी। ठीक है सपना, मैं ये सब कर दूंगी, पर तू जल्दी नहाकर निकलना। हाँ, तेरे पापा को भी ऑफिस जाना है, उन्हें लेट हो रहा है, और उसके बाद खाना बनाने में मेरी थोड़ी मदद भी कर देना। हाँ माँ, सारा काम हो जाएगा, आप फिक्र मत करो। इतना बोलकर सपना बाथरूम में चली जाती है, जिस वजह से राकेश नहा नहीं पाता और ना ही सुमित्रा राकेश के लिए लंच बना पाती है। अब राकेश ऑफिस जाने के लिए लेट हो जाता है, जिस वजह से वो ऑफिस की छुट्टी कर लेता है। वहीं दूसरी ओर बाथरूम के बाहर नहाने के लिए लंबी लाइन लग जाती है, और जब सीमा की बारी आती है तो पता चलता है कि टंकी का पानी ही खत्म हो गया है। अरे समदन जी, टंकी का पानी खत्म हो गया है, कुछ करो। सीमा की आवाज सुनकर जल्दी से राकेश पानी का जुगाड़ करता है। वहीं दूसरी ओर सपना और सुमित्रा अकेले घर का काम करती हैं, पर फिर भी घर के काम खत्म नहीं हो पाते और घर आए मेहमानों को भी खाना दोपहर के 3 बजे के बाद मिलता है। मैंने सोचा था सारा काम आसानी से हो जाएगा, पर यहाँ तो 3 बज गए और सुबह से मैं अपने मेहमानों को खाना भी नहीं दे पाई। तेरे ससुराल वाले क्या सोचेंगे? माँ, आप इतनी टेंशन क्यों लेती हो? काम वाले घर में थोड़ी देर तो होती ही है ना। जहाँ सपना इन सभी बातों से निश्चिंत थी, तो वहीं सुमित्रा इन सभी बातों से परेशान, क्योंकि घर में मेहमानों के आने की वजह से घर के काम बढ़ गए थे और पूरा घर भी फैला था। छोटे से घर में ज्यादा लोग होने की वजह से घर का काम खत्म ही नहीं हो रहा था। यहाँ तक कि रात में भी पूरा परिवार 12 बजे खाना खाता है। कितना अच्छा लग रहा है ना, पूरा परिवार साथ में खाना खा रहा है। पर समदन जी, हमें माफ़ करना, आपका परिवार तो 8 बजे ही खाना खा लेता है और हम आपको 12 बजे खाने के लिए दे रहे हैं। पर आप फिक्र मत कीजिए, खाना खाकर आप सब आराम से सो जाना। ये वाले कमरे में सारी लेडीज़ और छोटे वाले कमरे में सारे बच्चे एडजस्ट हो जाएंगे, और जेंट्स अगर एक रात ऊपर सो जाते तो दरअसल हमारे पास जो एक और कमरा है, वो पूरा कमरा सामान से भर चुका है। अरे समधी जी, आप हर समय माफ़ी क्यों मांगते हैं? ये घर भी तो हमारा अपना है, हम तो कहीं पर भी फैल जाएंगे। और कल तो वैसे भी माँ जी का जन्मदिन है, कल तो घर में और काम भी रहेगा। अगर हमारे लायक कुछ भी काम हो तो बेझिझक बताना।
सीमा की बातें सुनकर राकेश की परेशानियां तो कुछ कम होती है, पर आखिर सुमित्रा और राकेश भला अपनी बेटी के ससुराल वाले से कोई काम कैसे करवा सकते थे। इसलिए वो उनसे कोई काम नहीं करवाते और खुद ही सारा बंदोबस्त करते हैं। सोचा था जन्मदिन वाले दिन बेटी के ससुराल वाले आएंगे तो उन्हें कोई कमी नहीं होगी, पर यहाँ तो बेटी के साथ ही पूरा ससुराल उठकर आ गया। अब घर आए मेहमानों से काम भी नहीं करवा सकते और घर में इतना काम है कि हम खुद कुछ कर भी नहीं सकते। इसलिए मैंने कुछ आदमी रख लिए हैं, अब वही घर की सजावट करेंगे। और याद से केक का ऑर्डर दे देना, वरना पता चला जन्मदिन में केक ही नहीं है। मैंने केक का ऑर्डर दे दिया है, पर आपने अब तक सोचा घर आए मेहमानों को आप क्या गिफ्ट देंगे? क्या उन्हें घर से खाली हाथ भेज दोगे? मैं इन सब के बारे में बाद में सोच लूँगा। कल माँ का जन्मदिन है, तुम उस पर फोकस करो। कोई गलती नहीं होनी चाहिए, कल बहुत सारे मेहमान आएंगे। अरे बेटा, क्या जरूरत थी मुझ बुढ़िया का जन्मदिन इतने धूमधाम से मनाने की। ऐसे ही मैं बीमार रहती हूँ, कहीं ऐसा ना हो कि मोमबत्ती बुझते बुझते मेरी सांसें ही बंद हो जाए। अरे माँ जी, आप ऐसा क्यों कहती हैं? आप जानती हैं ना, सपना का बचपन से सपना था कि वो आपका 70वां जन्मदिन मनाएगी। अगर हम नहीं मानते ना तो आपकी पोती सेलिब्रेट करती, और वो तो रिश्तेदारों के साथ दोस्त यार और मोहल्ले वालों को भी बुला लेती। पर बहू, घर में इतने सारे मेहमान हैं, कोई काम सही से नहीं हो रहा। कहीं ऐसा ना हो कि हमारी वजह से ससुराल जाकर मेरी पोती को सुनना पड़े कि हमने उन्हें समय पर खाना नहीं दिया, सही से उनका ख्याल नहीं रखा। अपनी सास की बातें सुनकर सुमित्रा की परेशानी और बढ़ जाती है, पर उससे भी बड़ी समस्या उसके सामने इस समय ये थी कि रात को कल्याणी का जन्मदिन था और घर में पहले से ही मेहमान थे। खैर, जैसे तैसे पूरा दिन बीत जाता है और रात को बहुत अच्छे से कल्याणी का जन्मदिन मनाया जाता है। कल्याणी अपना 70वां जन्मदिन का केक काटती है और बर्थडे सेलिब्रेशन खत्म होता है। अब अगले ही दिन सपना अपने ससुराल वालों के साथ अपने ससुराल के लिए निकलने लगती है, पर उससे पहले राकेश और सुमित्रा अपनी बेटी के ससुराल वालों के सामने हाथ जोड़कर उनसे माफ़ी मांगते हैं। हमें माफ़ कर दीजिएगा अगर हमसे कोई गलती हुई हो तो। हमने पूरी कोशिश की कि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। हाँ समधन जी, हमसे जो भी गलतियाँ हुई है उसके लिए हमें माफ़ कर दीजिए, और ये हमारी तरफ से कुछ तोहफे हैं, इन्हें स्वीकार कर लीजिए। हमारी वजह से आपको बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ा, जैसे नहाते टाइम पानी का ख़त्म हो जाना, बाथरूम खाली न रहना, खाना लेट से मिलना और हमारी वजह से छत पर सोना। अरे समधन जी, ये आप दोनों क्या कर रहे हैं? माफ़ी मांगकर हमें छोटा तो मत कीजिए। इनफैक्ट हमें तो यहाँ आकर बहुत मज़ा आया। हमने तो यहाँ आकर हर एक मोमेंट को खुलकर जिया है। ये दिन सिर्फ माँ जी के लिए ही यादगार नहीं है, बल्कि हमारे लिए भी है। और माफ़ी आपको नहीं, हमें मांगनी चाहिए। बिना सोचे समझे हम सभी अपना सामान उठाकर जो आपके घर में आ गए, वो भी बिना बताए। इसलिए हमारी वजह से आपको जो परेशानी हुई, आप हमें उसके लिए माफ़ कीजिए। सीमा की बातें सुनकर सुमित्रा और राकेश के मन से सारा बोझ खत्म हो जाता है और वो अपने घर आए मेहमानों को अच्छे से विदा करते हैं।